एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले थे वो सभी कर लिए थे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसेट क्या होते हैं। तो सबसेट वो सभी सेट होते हैं जिसमें मान लिया कि अगर हमने ए में 1 2 एलिमेंट है, बी में 2 3 एलिमेंट है, तो ए बी का सबसेट तभी बनेगा जब ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करे। तो अगर हम इसमें देखें, जैसे ए के एलिमेंट 1 और 2 हैं और बी के एलिमेंट 2 और 3 है, लेकिन इन दोनों के अगर ए की बात करें तो ए में 1 2 है, बी में क्या 2 3, लेकिन इसमें 1 बिलोंग नहीं करता। इस वजह से ये ए नोट सबसेट हो जाएगा बी का। तो ऐसे ही हमने पढ़ा था कि इंटरवल हम कैसे निकालते हैं। इंटरवल निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इंटरवल की फॉर्म कैसे होती है। इंटरवल को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं और इसकी फॉर्म दो तरीके से लिख सकते हैं हम, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए हम दोनों के दोनों ब्रैकेट को ओपन करते हैं और क्लोज्ड इंटरवल में दोनों के दोनों ब्रैकेट को हम क्लोज रखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम ओपन इंटरवल को डिनोट कर उसकी एक फॉर्म बना सकते हैं, कैसे क्लोज की एक फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट वो सभी सेट होते हैं जो कि कलेक्शन होते हैं सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कोई ए सेट दिया होगा हमें, सबसे पहले उसके हमें सबसेट बनाने होते हैं, फिर सबसेट को एक एलिमेंट कंसीडर कर उनका एक अलग से सेट बनाना आता है। तो ऐसे सेटों को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट निकालना हो तब हम 2 की पावर n जो कि फॉर्मूला उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट जिसमें कंसीडर होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते हैं। जैसे अगर ए में ये एलिमेंट है 1 और 2, बी में 3 और 4 है, तो यूनिवर्सल सेट में दोनों के दोनों एलिमेंट तो होंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे सेटों को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और साथ में हमने पढ़ा था कि कैसे हम सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है। जैसे नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें निकालने हैं, जैसे हमने एग्जांपल किया था, जैसे हमें ए = 1 2 3 दिया गया और इसे हमें सबसेट निकालने हैं। तो उसके लिए अगर हमें सबसेट निकालने हैं तो हमें पता होना चाहिए उसके कितने सेट होंगे। तो इसके सेट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि जैसे 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या होगा 3, n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन सेट। जैसे ए सेट में 3 एलिमेंट है तो n की वैल्यू क्या होगी 3, तो 2 की पावर 3 रखने पर कितना आ जाएगा 8। तो हमारे कितने सेट बने थे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे करके हमने देखा था कि सबसेट कैसे निकाल सकते हैं। और साथ में हमने देखा था कि 5 जो है वो सबका एक सबसेट होता है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल किए थे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि हमें बताना है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। तो हमने देखा था कि सबसेट क्या होता है, जिसमें एक ऐसा सेट जिसमें ए के सभी एलिमेंट अगर बी में बिलोंग करें तो वो सभी के सभी क्या होंगे, सबसेट होंगे। जैसे इस साइड हमें कुछ सेट दिया गया है जिसमें सेट में कुछ एलिमेंट दिए गए जैसे 2 3 4, और जो राइट वाली साइड है उसमें हमें क्या दिया गया है, कुछ एलिमेंट दिए गए जिसमें 1 2 3 4 5। तो ये जो है सेट, ये इसका सबसेट कब बनेगा, जब इसके सभी के सभी एलिमेंट इसमें लाई करें तभी जो है ये सबसेट बन पाएगा। तो अगर हम देखें तो 2 3 और 4 ये तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा। तो उसके लिए हम निशान लगाएंगे कुछ इस प्रकार का। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट में देखें जिसमें हमें बोला गया है कि ए बी सी लेफ्ट वाले साइड में हमें दिया गया है और बी सी डी हमें राइट वाले पार्ट में दिया गया है। तो इस सेट में एलिमेंट है ए बी सी, लेकिन जो राइट वाले सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है बी सी डी। इसमें क्या है बी सी तो दोनों है लेकिन ए नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नोट सबसेट हो जाएगा। सबसेट के लिए हमसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो ए के सभी एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल में जो क्लास 11th के स्टूडेंट है उनका एक सेट है, और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, हमें एक सेट दिया गया है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल में मान लीजिए स्कूल में तो सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, क्लास 11th 10th 9th 8th 12th सभी के, और हमें सेट कौन सा दिया गया है 11th का। तो जनरल सी बात है ये तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि 11th क्लास के तो बच्चे स्कूल में बिलोंग करेंगे ही, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एक्स क्या है हमारा, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। तो कोई प्लेन है, जैसे कोई प्लेन है तो प्लेन हमने मान लिया जैसे एक्स और वाई कोई प्लेन है हमारा, तो इसमें सर्कल है। तो हमें ये नहीं बताया गया कि उसकी रेडियस कितनी है ये पहले वाले पार्ट में। तो सर्कल कितने भी प्रकार का हो सकता है, जबकि दूसरी साइड क्या बोला गया है कि हमें एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस ऑफ 1 यूनिट। तो दूसरी तरफ क्या है हमारा एक ऐसा सेट है जिसमें सर्कल क्या है एक ही यूनिट का है।
तो ये वाला जो मान लीजिए ए सेट हो गया, ये मान लीजिए बी सेट हो गया। तो ए में कितने एलिमेंट हो गए, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रेडियस के भी हो सकते हैं, जैसे 2 यूनिट के भी हो सकते हैं, 3 के भी, 4 के भी, अनलिमिटेड हो सकते हैं। इसमें क्या सिर्फ एक का है, तो क्या इसमें 2 यूनिट वाला बिलोंग करेगा? नहीं बिलोंग करेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा कि नॉट सबसेट, क्योंकि इसमें सभी के सभी सर्कल बिलोंग नहीं करेंगे। अगर इसका उल्टा पूछ लेता तो ये पॉसिबल होता, ये पॉसिबल होता, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट में देखें तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। तो कोई प्लेन है, उस प्लेन में हमें ट्रायंगल दिए गए हैं। तो प्लेन मान लीजिए, दोबारा से फिर मान लिया कि कोई ट्रायंगल है किसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में हमने कोई ट्रायंगल मान लिया, कोई भी ट्रायंगल है, और साथ में हमने बी पार्ट में क्या बोला है कि एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। और इसी प्लेन में क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इसी प्लेन में रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से होगा। तो क्या है कि अब देखो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 1 2 3, लेकिन रेक्टेंगल में क्या है, 4 साइड है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा कि नॉट बिलोंग टू सबसेट हो जाएगा। उसके बाद हमें सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला कि एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो कोई प्लेन है, उसमें प्लेन में हमें क्या बोला गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है। तो जैसे अगर हम मान लें कि कोई प्लेन होगा, उसमें हमें अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है, जैसे इस प्रकार से, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी की सभी साइडें इक्वल होती हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक साइड तो हमें ये सब दिया गया है, दूसरी साइड हमें क्या बोला गया है कि हमारा कोई ट्रायंगल है जिसमें क्या है कि हमारा एक्स इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। और इसमें क्या है कि उसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो सकता है। इसमें क्या है, इक्विलेटर भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, जिसमें दो भुजा बराबर होती है केवल। उसके बाद कोई अलग भी हो सकता है जिसमें तीनों डिफरेंट हो। तो इसमें क्या है कि तीनों के तीनों बिलोंग करेंगे, इसमें केवल एक है। तो यानी कि जो इसमें इक्विलेटर होगा सिर्फ, इसमें क्या हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटर भी हो सकता है, और सिंपल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार के ट्रायंगल हो सकते हैं। तो ये इसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ये ट्रायंगल इसमें तो बिलोंग करेगा ही। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कि सबसेट हो जाएगा। तो इस पर भी क्या लग जाएगा, कि सबसेट का निशान लग जाएगा। तो उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट में क्या बोला गया कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो वो सभी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिट तक जाते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, जैसे इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे, जैसे 2 4 6 8 ऐसे चलते रहेंगे। उसके बाद हमें बोला गया है लेफ्ट वाले जो राइट वाले सेट में बोला गया कि एक्स क्या है, एक इंटीजर है। तो दूसरी साइड क्या है हमारा, एक्स क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 और 2 ऐसे होते हैं, जो कि ऐसे नहीं होते। 3.5 कुछ ऐसे नहीं होते, सिंपल ही नंबर होते हैं नेचुरल नंबर की तरह। लेकिन वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक साइड माइनस होते हैं, एक साइड प्लस होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तो चलता जाएगा 100 तक। तो ये सभी के सभी एलिमेंट तो इसमें बिलोंग करेंगे ही, ए के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे ही, क्योंकि इसमें बेशक से माइनस हो लेकिन प्लस भी तो है, तो प्लस के कारण इसमें बिलोंग करेंगे। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसमें भी हमें सबसेट को ही कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले वाला पार्ट में देखिए, तो पहले वाले पार्ट में हमसे बोला गया है, तो ए पार्ट क्या हमारा, ए में हमारे एलिमेंट है ए कोमा बी। उसके बाद जो राइट वाले पार्ट है उसमें क्या है, बी सी ए। तो ए वाले में केवल 2 एलिमेंट है, ए और बी। इसमें क्या है, ए बी सी दो तीन एलिमेंट है। तो क्या ए के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, ए के क्या क्या एलिमेंट है, ए और बी। इसमें एलिमेंट क्या है, ए बी सी तो बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये रहा ए और बी। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, हमारा एक सेट दिया गया है ए और ई का, और साथ में हमें राइट वाले साइड में क्या सेट दिया गया है कि एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये सब क्या होते हैं, वोवल्स यानी स्वर्ग। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने स्वर होते हैं, 5। तो ऐसे ही ए ई क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्या दिया था इसमें, एक हमें नोट सबसेट का निशान पहले से दिया गया था। इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में तो ये बिलोंग करते हैं, ये तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये दिया गया था, इस वजह से हमें फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हमें
थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि 1 2 3 हमें एक सेट के एलिमेंट दिए गए हैं और दूसरी तरफ सेट के एलिमेंट दिए गए 1 3 5। तो अगर ये इसका सबसेट होगा उसके लिए सबसे पहले ये सभी के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए। तो 1 है, 2 नहीं है तो नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। उसकी सभी के सभी एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए। अगर एक दो बिलोंग कर रहा है तो उससे कुछ नहीं होगा, सभी के सभी बिलोंग करेंगे तभी के तभी सबसेट बनेगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट को देखें तो फोर्थ पार्ट में हमें एक सेट में ए दिया गया है, उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले में हमें क्या दिया गया है, ABC 3 एलिमेंट दिए गए हैं। तो ये ए के सभी एलिमेंट मान लिया ये कोई सेट है, इसका एलिमेंट ए इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है कि फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया कि क्या ए बिलोंग करता है ABC से। तो ये ए देखो, पहले से जो सबसेट होते हैं, सबसेट में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को देखते हैं कि वो बिलोंग कर रहा है या नहीं। लेकिन सिंपल बिलोंग के निशान में क्या देखते हैं, पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक एलिमेंट बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसे होता तो हम कह सकते थे कि ये बिलोंग करता है, लेकिन ये पूरा का पूरा एलिमेंट बन गया है, तो इस वजह से क्या बन जाएगा, फॉल्स। अगर हमसे ये दिया होता कि सिंपल ही हमें ए दिया होता तो हम ए इसमें बिलोंग करता है एलिमेंट, तो इस वजह से हम ट्रू कह देते। लेकिन इसमें क्या है, एक सेट दिया गया प्रॉपर, लेकिन पूरा का पूरा सेट थोड़ी ना बिलोंग करता है। सबसेट में हम सिर्फ एलिमेंट देखते हैं, बिलोंग के निशान में हम पूरे के पूरे को ही एक एलिमेंट मान लेते हैं। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि सिक्स्थ पार्ट में हमसे बोला गया है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 है। तो 6 से कम इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और साथ में अगर लेस देन 6 है तो 6 से कम पहला इवन नेचुरल नंबर 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 से कम चाहिए, तो इस वजह से इस सेट को इधर ही कंप्लीट कर देंगे हम। तो इस साइड वाले सेट के एलिमेंट क्या होंगे, 2, 4। तो उसे राइट वाले सेट के एलिमेंट निकालने हमें। तो पहले क्या दिया गया कि हमें x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड 6, जो 36 को डिवाइड करते हमें ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर क्या होंगे, पहला नेचुरल नंबर 1, उसके बाद 2 क्योंकि वो 36 को डिवाइड कर देगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद सीधा ही 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 18 और उसके बाद 36। तो ये सभी एलिमेंट होंगे। तो क्या 2 और 4 इसमें बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से क्या स्टेटमेंट है, ट्रू। तो ऐसे ही हमें सभी क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमें ए दिया गया है तो इसको कंपेयर करके हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हमें देखना पहचानना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दिया गया है ए के एलिमेंट क्या क्या दिए गए हमें, ए के एलिमेंट इधर लिख लेता हूँ साफ, ए के एलिमेंट दिए गए हमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एलिमेंट हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जैसे क्या सेट 3, 4 सबसेट है ए का। तो सबसेट होने के लिए हमें क्या कंपेयर करना होता है कि जो इस साइड वाले जो सेट होता है उसके एलिमेंट देखने होते हैं। तो सबसेट के लिए जो इस साइड वाले सेट के हमें एलिमेंट कितने हैं, 3 और 4। क्या 3 और 4 ए में एलिमेंट हैं। तो 3 और 4 अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, सिंपल एक पूरा एलिमेंट दिया गया है जिसका कुछ ये नहीं, ये क्या है कि इसके सेट के अंदर एलिमेंट है 3 और 4। ये सिंपल ऐसे नहीं लिखा हुआ 3 और 4, तो इस वजह से इसमें 3 और 4 एलिमेंट है ही नहीं। ये पूरा पूरा सिंपल एक एलिमेंट है। इस वक्त इसमें 1, 2, 3 और 4 ये एलिमेंट है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दे हम, हैंस इट इज़ ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया कि क्या ये बिलोंग करता है। देखो बिलोंग के निशान में हमें क्या देखना होता है कि बिलोंग के निशान में हम पूरे के पूरे को हम क्या है, एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन सबसेट में हम क्या देखते हैं कि सेट के अंदर वाले एलिमेंट देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्या 3, 4 बिलोंग्स टू ए है। तो हाँ, क्योंकि 3, 1 क्या खुद एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए है, तो करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे ये दे देता जैसे इसमें थर्ड वाले पार्ट में दिया गया है, जैसे अब ये हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या हमारे सेट के अंदर है। यानी कि अब हमें क्या देखना है कि ये वाला एलिमेंट क्या ए में बिलोंग करता है।
तो हाँ ये रहा पूरा का पूरा एलिमेंट, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें क्या ए बिलोंग्स टू वन बिलोंग्स टू ए है, तो हाँ क्योंकि वन क्या है, सिंपल एक एलिमेंट है तो सिंपल क्या देखना हमें, हाँ वन बिलोंग्स टू ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद क्या ए सबसेट है ए का, ए सबसेट कब होगा, सबसेट के लिए हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले सबसेट यानी कि उसके साथ सेट का निशान लगा होना चाहिए। ऐसे होता तो हम बोल देते कि जो है ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि उसमें सबसेट में क्या देखते हैं कि जो ये वाला पार्ट होता है उसमें सेट के एलिमेंट देखते हैं, लेकिन ये तो सेट ही नहीं है, तो सेट नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में उससे क्या पूछा गया कि 1 2 5 क्या सबसेट है ए के, तो 1 2 5 क्या सेट के अंदर ये एलिमेंट क्या क्या है, 1 है 2 है और 5 है, तो 1 2 5, तो अगर हम देखें तो 1 2 और 5 तो हैं, तो इस वजह से ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखें सेवन्थ पार्ट में, तो क्या 1 2 5 बिलोंग्स टू ए है, अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एक एलिमेंट कंसीडर हो गया। सबसेट में क्या देखना होता है, हमें अंदर के एलिमेंट देखने होते हैं, लेकिन बिलोंग्स टू में क्या है, जो भी दिया हुआ है इस साइड तो सभी का सभी एक एलिमेंट बन जाता है। क्या 1 2 5 पूरा पूरा एलिमेंट यहाँ है, नहीं है, क्योंकि 1 2 क्या है, सेट के एलिमेंट हैं, लेकिन पूरा का पूरा ये सेट नहीं दिया गया, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी, एक इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एट्थ पार्ट में से पूछा गया क्या 1 2 3 सबसेट है ए का, तो 1 और 2 यानी कि जो सेट के अंदर ये जो एलिमेंट है 1 2 और 3, क्या 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, क्या 3 बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त तो अब ये सिर्फ एक एलिमेंट है कंसीडर पूरा, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगी, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या 5 बिलोंग्स टू ए है, ए क्या हमारा ए है, ये 5 क्या हमारा 5 को अगर हम लिखें तो 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 5 क्या हमारा कोई ऐसा सेट है एम्प्टी सेट, इसमें दिया गया कुछ ऐसा नहीं दिया गया, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, एक इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर तो एलिमेंट हैं ए के अंदर। और इसके बाद क्या दिया गया 5 क्या सबसेट है ए का, तो मैंने बोला था कि ए 5 जो है हर किसी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो इस वजह से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या 5 अगर इसको तोड़ के लिखे तो कुछ ऐसा दिया गया है, ऐसा ऐसा फिर ऐसा, अगर तो ये वाला सेट क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमें क्या है एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे।